ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 19वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर आते हैं, लेकिन भगवान के साथ में कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना पड़ता है। वह रिश्ता आप कोई भी जोड़ सकते हैं। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान अवश्य आते हैं। इससे संबंधित मैं एक पौराणिक कथा तो मैं सुनाता हूँ। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। वह दिन रात भगवान की पूजा किया करते थे। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं जीवन में भगवानों की अवश्य सुनते हैं। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। मंदिर के लोग कहते थे लोग तो भगवान की उतारी हुई माला पहनते हैं, लेकिन यह कैसा भक्त है जो अपनी माला भगवान को पहनाता है। वहाँ पर जो पूजा करने आते थे उनको संत का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज़ मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहना देते हैं। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि वे बाबा से इस बात का विरोध करें। उन्होंने पुजारी से शिकायत की कि पुजारी जी, आपको मंदिर की देखभाल करनी चाहिए। भगवान के सामने कौन क्या चीज़ चढ़ा रहा है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अरे भगवान की पहनी हुई माला तो भक्त पहनते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन ये कैसे संत हैं जो अपनी उतारी हुई माला भगवान को पहना देते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगले दिन बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए, ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाई जाती। संत जी, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, ऐसा आपको शोभा नहीं देता है, आप ज्ञानी हो। भगवान को कभी भी अपनी उतारी हुई माला नहीं पहनाई जाती। अगर आपको भगवान को माला पहनानी है तो बाजार जाइए, कुछ पैसे खर्च कीजिए, धन खर्च कीजिए और भगवान के लिए नई माला लेकर के आइए। उन्होंने पुजारी जी को टोका और कहा कि बाजार से जाइए और नई माला लेकर के आइए। वे बाजार गए, नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। पुजारी जी ने दुखी मन से वह माला दी, क्योंकि भगवान के लिए जो माला वो अर्पित करते थे उसमें प्रेम था, भक्ति थी, समर्पण था। लेकिन बाजार से जो नई माला लेकर के आए थे उसमें ना भक्ति थी, ना प्रेम था, ना समर्पण था। उन्होंने सीधी वह माला पुजारी जी के हाथ में दे दी। जैसे ही पुजारी जी ने भगवान श्री राम को वह माला पहनाई, माला पहनाते ही टूट करके नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, माला फिर टूट कर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए उनसे बड़ा अपराध हो गया और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा याचना मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता है, बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल श्री राम जी के ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता माता के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। पुजारी जी का नियम था, जैसे ही बाबा आवाज़ लगाते थे वह सीता माता के आगे पर्दा कर देते थे। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कहा गया है कि ससुर के सामने बहू घूमट नहीं खोलती हैं, उनके सामने नहीं आती, सीधा ओट के सहारे से आती हैं। वही नियम पुजारी जी निभा रहे थे। जैसे ही बाबा आते वह पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम से
में लगे हुए थे, उनका ध्यान नहीं गया। उन्होंने सुना नहीं, तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आप पर्दा कर दिया। जब संत ने कई बार आवाज़ लगाई, पुजारी जी किसी काम में लगे हुए थे, वह आवाज़ लगा करके जैसे अंदर गए, सीता माता जी अपने विग्रह से बाहर आईं और उन्होंने खुद ही पर्दा कर लिया। जब बाबा मंदिर में आए तो यह देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी के विग्रह का पर्दा तो लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने बाद ही मंदिर में आया हूँ। यह सुनकर पुजारी जी और बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं अपने विग्रह के आगे पर्दा किया है। आज से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आशीर्वाद देकर चले जाते थे। भगवान से अगर रिश्ता जोड़ लिया जाए तो वे भी संबंध को निभाने जरूर आते हैं। सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, रिश्ता निभाते हैं, भगवान को भी आना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी हजारों कहानियाँ हैं जब भगवान स्वयं भक्ति के कारण आए हैं। अनेकों प्रकार की ऐसी कहानियाँ हैं। किसी ने सच्ची कहा है कि जहाँ पर सच्ची भक्ति हो वहीं पर स्वयं प्रभु आते हैं। मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गोविंद की पूजा करते हैं, नियमित रूप से भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में जो स्नान का जल होता है वह सेवन करना चाहिए। उस जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। कहते हैं कि भगवान के स्नान का जो जल है अगर पूरे घर में छिड़का जाए तो घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान के स्नान का जल जहाँ पर गिराया जाए वह देव तीर्थ के समान हो जाता है। नियमित रूप से भगवान के स्नान का जल अपने घर में छिड़कें। साथ ही आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, भगवान के सामने क्षमा याचना प्रतिदिन करनी चाहिए। भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। भगवान का चढ़ा हुआ नैवेद्य खाना चाहिए। भगवान के सामने दीपक जला करके थोड़ी देर भगवान के सामने बैठना जरूर चाहिए। थोड़ा सा समय निकालें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान का धन्यवाद करें। इस प्रकार से नियमित रूप से आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखना आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा हो, माता लक्ष्मी की पूजा हो, भगवान गणेश की पूजा हो, तुलसी माता की पूजा हो, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट उसी भांति भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार से अग्नि के समीप आकर के पतंगा भस्म हो जाता है। जिस प्रकार से संत जी ने अपना रिश्ता निभाया उसी प्रकार से स्वयं माता सीता ने आकर के रिश्ता निभाया। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। भगवान की जो कथाएं होती हैं उनको श्रवण करने से भक्ति जागृत होती है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जो भी कथा डाला करें उन कथाओं को जरूर सुनें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें जिससे सभी लोगों का भला हो, सभी भगवान की भक्ति करें, भक्ति का आनंद लें। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। जो भी हम कथा डालें उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री सीताराम जरूर लिखें।